लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला सहारनपुर गांव झरूली में और इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रधान पद की उम्मीदवार सरिता देवी जी। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कृतिभूमि न्यूज में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। मेरा नाम सरिता देवी है और मैं गांव झरूली से हूँ। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है। जी, मेरा कुछ खास उद्देश्य नहीं, बस यही है कि गांव का विकास हो, गांव में डेवलपमेंट हो, गांव में बारात घर बने, गांव में जो समस्याएं वो पूरी हों। किस प्रकार की समस्याएं हैं आपके गाँव में। समस्याएं तो बहुत है मैम, जैसे कि सड़कों का खराब होना, गंदे नालियाँ, जो गंदे नालियाँ हैं वो बन रही है, वो चौड़ी होती जा रही है, मतलब खराब होती जा रही है, वो सही नहीं हो पा रही है। पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, क्योंकि बिजली की समस्या तो चलो तकरीबन दूर हो रही है, लेकिन बहुत है ऐसी भी। अगर गाँव वासी आपको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो किस प्रकार विकास करेगा गाँव का। जिस तरह से गांव चाहेगा, ठीक है, जिस तरह से गांव चाहेगा उस तरह से उनके हिसाब से आविष्कार होगा। बल्कि मैं ये नहीं चाह रही कि हम प्रधान बने, गांव प्रधान बने, गांव खुद का विकास खुद करे, ठीक है, क्योंकि वो सबका पैसा है, किसी एक बंदे का पैसा नहीं। जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष प्रबंध करेंगे आप जिनसे कि उनको रोजगार मिल सके। अब देखो तो महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड है कि वो किस तरह से अपना डेवलपमेंट, अपना विकास चाहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी है घर से बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल, ओके, क्योंकि वो निकलना तो चाहती है लेकिन नहीं निकल पाती है। नहीं, वो निकल, अगर घर से बाहर निकले तो वो कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कुछ कर नहीं सकती। बाकी उनके जो जेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये बात निर्भर है, वो भी चाहेंगे कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है। बाकी अगर वो मुझसे मिले, मुझसे कहे कि भाई हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मैं उनके साथ पूरे तन मन धन से उनके साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी छूट है। पूरे मेरे सास ससुर बिल्कुल इस बात के लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं करते कि मुझे बाहर नहीं जाना या मुझे किसी से बात नहीं करनी। बाकी परिवार के हिसाब से, घर के हिसाब से और बहू के रूप में भी मुझे ओले पर्दे का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मुझे बाहर जो कोई छोड़ा है उसको, उसकी पूरी जानकारी मुझे मिलती है। बाकी मैं पूरा सहयोग करूँ गाँव की लेडीज़ को, जिसको कोई प्रॉब्लम हो मुझे आकर बताओ। जनसंख्या कितनी है। 2000 के करीब होगी। 2000 के करीब है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर की। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कोई भी गांव से लोग ये नहीं सोचते कि भाई जल्द से जल्द रखें, तो ये समस्या भी दूर होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर अगर फूकता है कोई भी जो समस्या तो तुरंत के तुरंत तभी से सही कराया जाए। कुछ ज़्यादातर दिक्कत लाइट के ऑप्शन में लेडीज़ को होती है। गाँव घर के जो आधे काम होते हैं वो होती है लाइट के थ्रू है। दिक्कत आदमियों को भी होती है लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस बारे में। कम से कम एक महीना, अब 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं आता ही। शिक्षा को लेकर क्या योगदान करेंगे आप गाँव में। जितना बन पड़ेगा, ठीक है, जितना भी मेरे से कोशिश होगी, जितना बन पड़ेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। हेल्थ को लेकर क्या फैसिलिटी है आपके गाँव में। देखो हेल्थ को लेकर तो जी यहाँ पे कैंप लगते रहते हैं, ठीक है, गांव से बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब जाते हैं, लेकिन वही लोग जाते हैं जिन्हें बिलीव है इस चीज़ में कि हमें कैंप में जाना चाहिए और हम अपनी हेल्थ की जांच। बहुत से ऐसे हैं घर से बाहर नहीं निकलते, कहते हैं हम तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर एक बार हम इतना काम करते हैं घर में, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाले तो कोई गलत बात नहीं है। स्वच्छता को लेकर क्या काम करते हैं। स्वच्छता की जो गंदी नालियाँ चल रही हैं इनमें मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि मतलब आदमी अगर बीमार नहीं है वो भी बीमार हो जाएगा जी, नॉर्मली बात है। तो एक इधर पास में नाला है, देखा होगा आपने, हमारे घर की बिल्कुल जस्ट पीछे इतना बड़ा नाला है, तो उसमें मच्छर इतना बुरा हाल है। इधर की जो पट्टी है गांव की, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी स्वच्छता, इन सफाइयों का भी तो ध्यान रखा जाएगा, इन सब का ध्यान रखेंगे। अब हमने पहले भी बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो शायद अब हो जाए। बस यही कहूँगी कि प्रधान को चुनो, सोच समझ कर चुनो, एक वोट कीमती है और एक वोट को अपना सोच समझ कर दो, क्योंकि जिसको भी आप वोट दे रहे हैं, जिसे आप प्रधान बना रहे हो, आप उसके साथ बहुत उम्मीद जोड़ रखी है आप लोगों ने, फिर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर बाद में प्रधान चुनने के बाद आप लोग परेशान हो जाते हो। तो पहले ही डिसीजन सही लो ना। लेडीज़ हैं, लेडीज़ हो या घर में बच्चे हैं, सबको अपना हक है वोट देने का। तो कोई अपने तरीके से वोट दो, सबको अच्छे से वोट दो ना, जो मतलब प्रधान बनने के लायक है उन्हें वोट दो, कोई भी हो चाहे वो बंदा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें ही दो। देखो मेरी सभी ग्रामवासियों से सिर्फ एक यही अपील है कि भाई अपने कैंडिडेट को सोच समझ कर वोट दे, ठीक है। जो आपको कैंडिडेट सही लगता हो कि हाँ ये बंदा सही है, ये हमारी बारी प्रधान बनने के बाद हमारी सहायता करेगा, हमें योगदान करेगा, तो प्लीज़ आप लोग उसे ही वोट दें। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने सुना, प्रधान पद की उम्मीदवार ने कहा कि वे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगी और समस्याओं की ओर ज़्यादा ध्यान देंगी। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे स्वर्गीय कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।